स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग चैप्टर 4 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर 5 एक्चुअली एनसीईआरटी का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है कि जब मतलब पहले कोई बैठा था ऐसे ही टाइम पास करने के लिए और वो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू सॉल्व करके देख रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की कौन सी वैल्यू पे ज़ीरो होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन मिला, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन मिल गया। ठीक है। फिर कोई आया, फिर उसने बोला कि नहीं भैया, मैं तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करूंगा। तो इसने भी किया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू मिल गया। फिर एक और आया, उसने बोला कि मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो बोलूँगा। तो अब समरी ऑफ द स्टोरी क्या हुआ इसमें कि किसी भी एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव में अगर मैं वन ऐड करूँगा तो वो ज़ीरो हो ही नहीं सकता। पर बोला नहीं, मैं तो फिर भी इसको सॉल्व करूँगा, जिद्दी आदमी था। तो बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन। तो बोला यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नंबर के अंदर स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहीं से हमें पता लग रहा है। तो इसने बोला कि नहीं, नहीं आता है, तो मैं इसको बोलूँगा इमेजनरी। और इसको क्या बोल दिया गया फिर? इसको बोल दिया गया आयोटा। मतलब क्या हो गया आपका, जो रूट ओवर माइनस वन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, इसको इमेजनरी रूट बोल दिया किस इक्वेशन के लिए? इस इक्वेशन के लिए। तो अब होगा क्या यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? आपने अभी तक रियल नंबर पढ़े थे, नंबर सिस्टम जब आपने स्टार्ट किया तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल, इरैशनल और रियल नंबर। अब क्या हुआ, एक और नंबर आया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? डिफाइन मैं ऐसे करूँगा, एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न in the form of x plus iota y is known as complex number. ठीक है। and this complex number can be represented by z। ठीक है। तो होगा क्या, मतलब z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस आयोटा वाई, वेयर x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और y क्या हो जाएगा आपका? y हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। क्या हो जाएगा? y आपका इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो कोई भी नंबर ऐसे लिखा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या होगा यहाँ पर, देखो मैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक इसमें पढ़ाता चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ आपको पॉजिटिव पावर या फिर इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ठीक है। तो आयोटा की इंटीग्रल पावर क्या होगी? तो देखो, आयोटा मतलब क्या था? रूट माइनस वन। दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? रूट ओवर माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस वन। और आयोटा रेस्ट पावर थ्री क्या होगा? तो रूट ओवर माइनस वन रेस्ट पावर थ्री, मतलब क्या हो गया ये? माइनस वन का स्क्वायर और बाद में यहाँ पे रूट ओवर माइनस वन। तो ये हो गया आपका माइनस वन इंटू आयोटा, मतलब दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। और आयोटा रेस्ट पावर फोर क्या हो जाएगा? तो ये होगा रूट ओवर माइनस वन होल स्क्वायर और ये बाद में एक और स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पर? ये माइनस वन और ये स्क्वायर मतलब वन। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। आयोटा रेस्ट पावर वन इज आयोटा, आयोटा रेस्ट पावर टू इज माइनस वन, आयोटा रेस्ट पावर थ्री इज माइनस आयोटा एंड आयोटा रेस्ट पावर फोर इज वन। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने आपको दे दिया आयोटा रेस्ट पावर 256, तो क्या होगा? जो भी आपको पावर दी है ना, आप उसको क्या करोगे? आप उसको फोर से डिवाइड करोगे। तो 256 डिवाइडेड बाय फोर, तो क्या हो गया यहाँ पे? फोर के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
4 6 जा 24, फिर यहाँ पे कितना बचा 1, तो कितना हो गया 4 4 जा 16, तो ये हो गया आयोटा रेस्ट पावर 4 और होल रेस्ट पावर 64, मतलब क्या आ गया यहाँ पे 1 रेस्ट पावर 64, मतलब आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब आयोटा रेस्ट पावर अगर मैं लिख देता 1993, तो क्या होता, मैं 1993 को 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 4 9 जा 36, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, 4 8 जा 32, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1। तो आयोटा रेस्ट पावर कितना हो गया यहाँ पर ये 4, फिर यहाँ पे होल रेस्ट पावर 498 और इंटू आयोटा रेस्ट पावर क्या हो गया यहाँ पर 1, तो ये तो आपका 1 इंटू आयोटा मतलब क्या हो गया, ये आयोटा हो गया। तो इस तरह से आप आयोटा की इंटीग्रल पावर आपको दी होगी तो आप उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, पहला टॉपिक क्या था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। चलिए अब हम लोग सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सेकंड आपको क्या पढ़ना है, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, इफ, या फिर टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल if their real and imaginary parts are equal to another, real and imaginary part, if one of the complex number, if real part or imaginary part of one of the complex number is equal with other, ठीक है। तो जैसे आपके पास z1 इज इक्वल टू दिया हुआ है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 इज इक्वल टू दिया हुआ है x2 प्लस आयोटा y2, तो मैंने बोला z1 इज इक्वल टू z2, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 और y1 इज इक्वल टू y2, तभी ये इक्वल होंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको इस पर। तो क्या हो जाएगा कि इफ़ z1 इज इक्वल टू, मैंने बोला आपको 2 + 3 आयोटा, और z2 इज इक्वल टू मैंने बोला a+1 आयोटा प्लस b-3 आयोटा, ठीक है। एंड z1 इज इक्वल टू z2, देन फाइंड a, b। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये z1 इज इक्वल टू z2 बोला है, दैट मीन्स क्या हो गया आपका यहाँ पर ये a+1 आयोटा प्लस यहाँ पे a+1, सॉरी दोनों जगह आयोटा नहीं आएगा, a+1 और b-3 आयोटा इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a+1 इज इक्वल टू 2, मतलब a इज इक्वल टू 2 - 1, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1। फिर क्या हो जाएगा b-3 इज इक्वल टू 3, मतलब b इज इक्वल टू 3 + 3 कितना हो गया, b इज इक्वल टू हो गया 6। तो आप यहाँ पर ऐसे इनको कैलकुलेट कर सकते हो। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन, क्या देखना है हमें, नेक्स्ट देखना है ऑपरेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहला होगा आपका एडिशन। तो एडिशन में क्या हो जाएगा, अगर आपको गिवन है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 इज इक्वल टू गिवन है आपको x2 प्लस आयोटा y2, और मैंने यहाँ पे किया है z1 प्लस z2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस आयोटा y1, मतलब x1 प्लस आयोटा y1 और प्लस x2 प्लस आयोटा y2। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका x1 प्लस x2 और प्लस आयोटा y1 प्लस आयोटा y2, मतलब मैं रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ही ऐड करूँगा और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ही ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका z1 प्लस z2, ये चीज़ याद रखना है, रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ही ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंस, ठीक है। या फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ भी लिख लेता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा,
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब तो क्या होगा, फर्स्ट होगा यहाँ पे कम्यूटेटिव, ठीक है, मतलब z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। फिर क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव, मतलब z1 प्लस z2 का समेशन z3 के साथ इज इक्वल टू z1 प्लस z2 और यहाँ पर ये z3, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। फिर डिफरेंस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड वन इज डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होगा यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में, फर्स्ट क्या आएगा आपका, सॉरी, क्या होगा यहाँ पर z1 माइनस z2, तो z1 आपने लिखा ही था x1 प्लस आयोटा y1 और यहाँ पे माइनस x2 माइनस आयोटा y2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 आयोटा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख दो यहाँ पर, ये z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस यहाँ पे आयोटा y1 माइनस y2। ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, नॉट कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, क्या हो गया, नॉट कम्यूटेटिव, और सेकंड प्रॉपर्टी इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, ये याद रखना है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। फिर क्या होगा आपका थर्ड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है z1 इंटू z2। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाइड विद x2 प्लस आयोटा y2। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 x2 प्लस x1 इंटू आयोटा y2 प्लस y1 आयोटा y1 x2 और यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। तो क्या होगा, ये हो गया आपका x1 x2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो x1 y2 प्लस y1 x2 और यहाँ पे माइनस 1 होगा और ये क्या हो गया y1 y2। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो z1 इंटू z2 विल बिकम क्या होगा x1 x2, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 x2 माइनस y1 y2 फिर प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। तो यह हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर क्या होगा, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएगा क्या है, ये कम्यूटेटिव तो है ही सही, कम्यूटेटिव, ठीक है, मतलब z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। फिर एसोसिएटिव, ठीक है, तो एसोसिएटिव में क्या होगा, z1 z2 का प्रोडक्ट z3 के साथ करो या फिर z1 का प्रोडक्ट z2 z3 के साथ करो, आंसर विल बी सेम, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा आपका, चलिए देखिए अब फिर थर्ड प्रॉपर्टी भी इसमें लिख लेता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन और इसको सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को मिला के होगी, बट हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, तो ये हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे z1 और ये z2 प्लस z3 करता हूँ तो दिस विल बिकम z1 z2 प्लस z1 z3। और अगर इसी की मैं सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखूँ तो क्या हो जाएगा, z1 और ये क्या होगा यहाँ पर, ये z2 माइनस z3, तो दिस विल बिकम z1 z2 और माइनस z1 z3। ओके, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं
थर्ड नंबर डिवीज़न या फिर क्वोशंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, या फिर डिवीज़न बोल देते हैं चलो लेमन लैंग्वेज, बच्चों की लैंग्वेज में, कि डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो क्या होगा, Z1/Z2 होगा। तो क्या हो गया, x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन क्या हो गया यहाँ पर ये x2 प्लस आयोटा y2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2। तो दिस विल बिकम x1 प्लस आयोटा y1, और ये कितना हो गया यहाँ पर x2 माइनस आयोटा y2, और अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स दिस विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका x1 x2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा y1 y2, फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, आयोटा को यहाँ लिखो, y1 x2 माइनस y2 x1 होल डिवाइड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका Z1/Z2। मतलब ये, इसका मतलब ये था कि आपको बस ये बताया गया है यहाँ पर कि कभी भी आप क्या करोगे, जब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे तो उसको a प्लस आयोटा बी के ही फॉर्म में लिखना है। तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्वियसली अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो यू हैव टू राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ Z1 प्लस x1 प्लस आयोटा y1। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उसका सेपरेट होना चाहिए। तो ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये हो गया आपका क्या, डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होगा, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको मैं एक प्लेन पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2D में कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, और इसको हम लोग इस केस में क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन बोलते हैं। तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बट अभी के लिए मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मॉडुलस जो है बेसिकली आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो इस आर्गन प्लेन में यहाँ पे ये रियल एक्सिस होता है और ये इमेजनरी एक्सिस होता है। ठीक है, तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। तो जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो ये x कॉमा वाई होगा। तो जो मॉडुलस है वो क्या बताएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑरिजिन से डिस्टेंस बताता है, और वो होता क्या है, वो होता है आपका मोड ऑफ z, और यहाँ पर किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं इफ़ योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन एज एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन इन आर्गन प्लेन। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is distance of complex number from origin in a कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टीज अगर मैं लिखूं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में क्या होगा, z1 प्लस z2 का जो मॉडुलस है वो क्या हो जाएगा, देखो z1 प्लस z2 में कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी z1 इंटू z2 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ सॉरी z1 और z2 का जो मॉडुलस होगा वो मॉड z1 मॉड z2 हो जाएगा, और z1/z2 का मॉडुलस क्या होगा, तो मॉड z1 अपॉन मॉड z2, और वेयर z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मॉडुलस था। फिर क्या होगा आपका, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है आपका मतलब यहाँ पर कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, देन z बार है ना वो क्या हो जाएगा, z बार होगा और x माइनस आयोटा वाई इज कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है, कॉन्जुगेट जैसा ऐसा कुछ था नहीं। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज़ है तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका z1 प्लस z2 का अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ तो दिस विल बिकम कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट लेता हूँ तो दिस विल बिकम कॉन्जुगेट ऑफ z1 कॉन्जुगेट ऑफ z2, और कॉन्जुगेट ऑफ z1 बाय z2, z1 बाय z2 का कॉन्जुगेट ऑफ z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वेर कॉन्जुगेट ऑफ z2 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमीटर में कभी जीरो नहीं आ सकता है। ऐसे तो हम ये भी पढ़ते थे कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि इसका नाम ही इमेजनरी नंबर है ना। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी z1 इंटू, सॉरी z1 क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, z इंटू जेड बार, तो दिस विल बिकम मॉड z स्क्वायर। कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो आपका z है x प्लस आयोटा वाई और z बार क्या है x माइनस आयोटा वाई, तो दिस विल बिकम x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल और बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है इस लेक्चर में। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें वापस से एक बार ये जो थेरी वाला पोर्शन है इसको कंप्लीट करना है, प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखना है। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्या क्या पढ़ा है उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ एक बार। हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, ये आयोटा पढ़ा। आयोटा मतलब रूट के अंदर अगर -1 लिखा हो तो वो आयोटा हो जाएगा, और उसके बारे में हमने देखा। फिर इंटीजर पावर ऑफ आयोटा देखा, और फिर इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वल कब होंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जब उनका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल नहीं होंगे। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा, फिर हमने नेक्स्ट देखा कि प्रॉपर्टीज़ या फिर ऑपरेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन उनकी प्रॉपर्टीज, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन उनकी प्रॉपर्टीज। फिर कॉन्जुगेट देखा, तो कॉन्जुगेट में क्या करना था हमें यहाँ पर कि ऑरिजिन से जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके बाद हमने देखा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट मतलब इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करके जो मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये क्या था, z एक नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूंगा, तो ये आपका कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा। जैसे आपको z इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस 4 आयोटा, सो योर z बार विल बिकम 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अगर आपको z इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 प्लस 7 आयोटा, सो योर z बार विल बिकम 3 माइनस 7 आयोटा। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पर, है ना। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि आप इस लेक्चर में सिर्फ एनसीईआरटी के लिए ही तैयार कर रहे हो। आप मेंस और एडवांस के बारे में मत सोचना इस लेक्चर को पढ़ के कि आप वो कर लोगे। आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इवन आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता अगर आपने उसको डेप्थ में पढ़ा है, डेप्थ में मतलब इस लेक्चर को भी आपने देखा है, तो आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो आप इस सारे को नोट कर लीजिए, और मैं बोलूँगा कि आप एक बार जो एक्सरसाइज है आपकी 4.1 5.1 आई थिंक, आप उसको एक बार ट्राई कीजिएगा और सारे क्वेश्चन उसका सॉल्व करके देखिएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ओके।